राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 15 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है पृथ्वी आदि से निर्माण देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए निविग्रह का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, ये अध्याय का नाम है। श्री ऋषियों ने कहा, साधु शिवोरमणों, अब आप प्राथमिक प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सुत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। प्राथमिक प्रतिमा का पूजन तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तुरंत काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का कोई और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संतोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीस ले और इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर सत्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे प्रसन्न पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का शिवलिंग का त्रिज्य को सदा पूजन करना चाहिए। पांडोशेष प्रचार पूजनीय जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से शोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभीष्ट के करे। अहगहनी के चावल से निवेह तैयार करे। सारा निवेह एक कुंडव लगभग पावर होना चाहिए। घर में प्राथमिक पूजन के लिए एक कुंड और 12 इसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रातः शेर भर निवेह तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के
लिए 3 सेर निव्याह अर्पित करना उचित है और सदैव प्रकट हुए सदैव भूमिलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार 17 बार पूजा करने से त्रिज सप्तलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 उंगल चौड़ा इससे दुगना और 1 उंगल अधिक अर्थात 25 उंगल लंबा तथा 15 उंगल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रतहस्त कहलाता है जो 4 कुंड के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रातस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रातस्थ और सदैव शंभु शिवलिंग के लिए 17 प्रातस्थ निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंधन द्रव्यों की भी यथा योग मात्र रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मा शुद्धि होती है। गंधे से पुण्य की प्राप्ति होती है। निव्याह लगाने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है। दूध धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तंबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप या दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवतार लोक में यथाष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विद्यराज गणेश जी की पूजा से भूलों में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भद्र पदम मासों के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को और पौष मास में सतह भिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 17 दिनों में 100 या 17 बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन
मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है, वह समस्त पापों का शमन तथा विभिन्न विभिन्न दुष्ट कर्मों का निवास करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजाओं को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगियों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और अक्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल में लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्रह्मांड आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विवाहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्ण भोग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। आदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उद्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कर्मों में ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थार्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजनीयते अनन्यः आति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यह ही अभिष्ट वस्तु है। कसाम भोगने को अभिष्ट भोग अपिष्टहित होता है और निष्काम भागवाव लेने के अर्थात परिशिष्ट परंपराहित ज्ञान यह दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की स्थापना करता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ वाक्यत है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतरांतर फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का आदि भली भक्ति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तदंतर फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनके वैसे ही पापों का क्रमश क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को ही हुई गणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती
नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजा का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रवण मास के रविवार को अहर्ष नेत्र युक्त संपत्ति तिथि को तथा मघ शुक्ल समाप्ति को भगवान सूर्य पूजन करना चाहिए। श्रेष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त दशादशी तिथि को तथा केवल दशादशी तिथि को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्तियों देने वाला माना गया है।